बेनकाब हुआ पाकिस्तान का पुलवामा 2 प्लान। पाकिस्तान का कार कांड एक्सपोज, अब पाकिस्तान होगा जमींदोज। जैश, लश्कर, हिजबुल के निशाने पर हिंदुस्तान। घाटी को दहलाने की फिराक में आतंकी ब्रिगेड। खुफिया रिपोर्ट में खौफनाक साजिश का खुलासा। कीथड़ पाक का पुलवामा 2 एक्सपोज्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया। तब से ही आतंकिस्तान बदले की आग में सुलग रहा है। आतंक पर भारत के प्रहार से आतंकी बौखलाए हुए हैं। वो भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनकी हर साजिश को सुरक्षा बल नेस्तनाबूद कर रहे हैं। घाटी में सेना लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश, लश्कर, हिजबुल कश्मीर को दहलाने की बार बार साजिश रच रहे हैं। अब सुरक्षा बलों ने आईडी से लदी एक कार को जब्त किया, पकड़ा, जिससे साफ है कि आतंकी एक बार फिर पुलवामा पार्ट 2 दोहराना चाहते थे। क्या है यह पूरा मामला, वो आपको बताए चलते हैं। बारूदी साजिश के जरिए पाकिस्तान के पुलवामा प्लान 2 को बेनकाब करती ये तस्वीर सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं को भारत की चेतावनी है। कश्मीर से लेकर पंजाब तक सेना की कार्रवाई से आतंकिस्तान थर्राया हुआ है। आतंक के रक्त बीजों को पैदा होते ही हिंदुस्तान के सुरक्षा बल खत्म कर रहे हैं, लेकिन सरहद पार पाकिस्तान के खिलाफ बार बार साजिश रची जा रही है। एक बार फिर कीदड़ पाकिस्तान ने पुलवामा 2 की साजिश रची, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों ने समय रहते पाकिस्तान के आतंकी ब्रिगेड की यह साजिश नाकाम कर दी। ये तस्वीर देखिए। धमाका इतना खौफनाक था कि कोई भी कांप उठे। कार के परखच्चे उड़ गए। पास में ही एक घर था जो इस ब्लास्ट में तहस नहस हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त की हैं जब भारतीय सुरक्षा बलों ने एक सुनसान जगह पर कार में रखे आईईडी को डिफ्यूज किया। मतलब ये तस्वीरें साफ करती हैं कि अगर ये ब्लास्ट किसी बाजार या सुरक्षा बलों के काफिले पर होता तो नुकसान बहुत भारी होता। पुलवामा के पास एक सफेद रंग की सेंट्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट की गई थी, ठीक वैसे जैसे आज से करीब 1.25 साल पहले पुलवामा में आतंकियों ने ऐसे ही कार में आईईडी प्लांट करके सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है। पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहां से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूंकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। तो एक बार फिर कोशिश यही थी यहां पर कि पुलवामा पार्ट 2 को दोहरा दिया जाए। कम से कम भारत में कुछ ऐसी गतिविधि की जाए जिससे भारत को तकलीफ हो, भारत परेशान हो और आतंकवादी अपने जितने भी नापाक इरादों में हैं उसमें कामयाब हो सके। लेकिन है क्या हकीकत? किस तरीके से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस सब पर नजर रख रही थी, किस तरीके से इस कार को जब्त किया गया और क्या कुछ हुआ? चलिए हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल शिवदान सिंह, ताजा जानकारी के साथ इस मसले पर हमारे साथ बात करेंगे, और हमारे साथी संवाददाता अजय जांडियाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, आपसे पहले पूरी तफसील हासिल कर लेते हैं।
पुलवामा किसी के जहन से अभी हटा नहीं है। हर किसी को याद है पुलवामा के दौरान क्या हुआ था, हमारे कितने जवान शहीद हुए थे, किस तरीके से उस सारी कारगुजारी को आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। यह करीब करीब पार्ट 2 इसलिए कहा जा सकता है, तरीका वही था, सब कुछ वही था। कहां पर था, किस तरीके से था और कैसे सुरक्षा बलों ने इस कार तक अपनी पहुंच बनाई। देखिए, मैं आपको बता दूं राजीव की बड़ी एक पुख्ता प्लानिंग जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा की गई थी इस आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से ये इनपुट मिल चुका था कि पुलवामा जैसा बड़ा हमला जो है वो आतंकी प्लान कर रहे हैं और उसके लिए फिर से कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो पुलवामा का ही रास्ता अपनाने की कोशिश होगी। इसीलिए इस पूरे पुलवामा इलाके को जो है वो आपको बता दूं कि इन्होंने पूरे कॉर्डन करके रखा था। जैसे ही कॉर्डन किया गया तो इसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल था। इस चीज को लेकर जो है पहले ही इनपुट थे कि पाकिस्तान लगातार ऐसे बड़े हमले करवाने की साजिश रच रहा है और वजह जो है हिजबुल मुजाहिदीन का जो टॉप कमांडर है रियाज नायकू का मारा जाना, उसका डिप्टी कमांडर जो है मारा गया, उसके बाद उसका बड़ा काडर जो है वो खत्म हो रहा था। ऐसे में एक प्रेजेंस शो करनी थी, कहीं ना कहीं आतंकी अभी कश्मीर में उनकी बड़ी पकड़ है, इसीलिए ये हमला करवाया जाना था। मगर सुरक्षा बलों ने बड़ी प्लानिंग से एक जो है इसको पूरे को एक चक्रव्यूह बनाया, जिसमें इन आतंकियों को वहां पर जब रोकने की कोशिश की, आतंकी एक नाके पे फायरिंग हुई तो वहां से आगे निकला और उसके बाद कार को छोड़कर भाग गया। मगर समय रहते की गई कार्रवाई से ही ये मुमकिन हो पाया है कि आतंकियों का एक बड़ा प्लान नाकाम हुआ है, पाकिस्तान का एक बड़ा प्लान नाकाम हुआ है और उसमें 45 किलो RDX से लदी हुई कार, एक बम जो था जिसे सुरक्षा बलों के काफिले से टकराकर बड़ा हमला करना था, उसे नाकाम कर दिया गया है और एक जो साजिश है वो तो नाकाम हो गई। मगर उसके बाद सिलसिला अब ये शुरू हुआ है कि किस तरीके से ये विस्फोटक कहां से आया, ये कार कहां से आई, कार का नंबर कठुआ जिले का था तो वो नंबर इन्होंने क्यों चुना, क्या उस व्यक्ति का कोई इससे संपर्क है जिसके वो नंबर है, जिस गाड़ी का 2 व्हीलर का नंबर है। तो ये सारी चीजें जो हैं उस पे काम हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको खंगाला जा सके। जो हमें सूचना मिली है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है कि कौन कौन और लोग इसमें हो सकते हैं। लगभग दर्जन भर लोग जो है इस पूरी घटना में शामिल थे, इस पूरे हमले को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे और उस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए इस वक्त सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं और NIA भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा और सारा जो आतंकियों का भांडाफोड़ जो है वो तब होगा। अजय, इससे पहले कि मैं जनरल शिवदान सिंह के पास जाऊं और उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करूं, एक सवाल यहां पर और संक्षेप में बताइएगा कि आखिर एजेंसीज को क्या लग रहा है, जो तमाम खुफिया एजेंसीज हैं उनको क्या लग रहा है कि इस बार भी पुलवामा में ही मिलना, राजपोरा में इस तरह की गाड़ी का मिलना, उनका निशाना क्या हो सकता था इतने बड़े अमाउंट में RDX को एक गाड़ी में लाद कर वहां पर ले जाने का? देखिए, जो सूत्रों का कहना है कि पुलवामा को आतंकी आखिर क्यों चुनते हैं, क्योंकि पुलवामा से बाहर निकलते ही हाईवे आता है जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है और उसी हाईवे पे आपको बता दूं कि काफिले जो CRPF है, आर्मी है, BSF है या बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके काफिले यहीं से गुजरते हैं। ऐसे में ये सबसे बेहतरीन इलाका है क्योंकि हाईवे से सटा हुआ है, इसीलिए ये कोशिश यहीं से होनी थी। ये अभी जो पुख्ता जानकारियां सुरक्षा बलों को थी, हाईवे पर जैसे ही कॉन्वॉय पहुंचती है और अगर ये कामयाब हो जाते और किसी कॉन्वॉय को अटैक करने में तो यकीनन एक बड़ा हमला, एक बड़ा नुकसान जो है वे कर सकते थे। यही वजह है कि पुलवामा को चुना जाता है बार बार और सबसे बड़ी बात है कि आतंकियों का काफी जो ओवरग्राउंड वर्कर है, उनका नेटवर्क है वो पुलवामा में काफी तेज है, साउथ कश्मीर में काफी तेज है, इसीलिए इसी इलाके को बार बार चुना जाता है कि यहीं से किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि यहीं पर उनको विस्फोटक लाने के लिए भी लोग मिल जाएंगे, यहीं पर उनके ठहरने का भी इंतजाम होता है, यहीं से गाड़ियां भी अरेंज हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा जब पिछला पुलवामा हमला हुआ था उसमें भी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ।
अजय, आपसे संपर्क टूट गया है, लेकिन आपने जो तमाम जानकारियां अब तक दी हैं वो इस पूरे मसले को कहीं बहुत साफ करती हैं। तस्वीरें हम पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहां पर यही वो गाड़ी थी जिसमें 45 किलो आरडीएक्स था। राजपुरा इलाका पुलवामा का, यहां से इस गाड़ी को जब्त किया गया और यहीं पर इसको डिफ्यूज किया गया। जनरल शिवदान सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जनरल शिवदान सिंह, एक सवाल अभी मैंने अपने संवाददाता से पूछा कि आखिर पुलवामा और राजपुरा ही क्यों? उन्होंने तमाम बातें अपनी तरफ से बताई कि क्या वजह है यहां पर। खैर, उस बारे में मैं सवाल बाद में पूछूंगा, लेकिन क्या ये हो सकता है कि इस वक्त मई और जून का महीना आ चुका है, बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी है और ऑपरेशन ऑल आउट में जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है इन पाकिस्तान परस्त टेररिस्ट को, उसके बाद पाकिस्तान इस तरह की जो OGWs कहलाते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर के छुपे हुए, उनके जरिए काम इस तरह का करवाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? जनरल शिवदान, देखिए, जो पहला पुलवामा हमला हुआ था उसमें भी OGW जो आप बता रहे हैं, ये ओवरग्राउंड जो उनके टेररिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा हाथ था। और किसने वो ब्लास्ट किया था वो तो खाली एक नाम के लिए दिखावा था। बाकी इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो चारों तरफ इस क्षेत्र में काफी फैले हुए हैं। और इस क्षेत्र का इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा उन्होंने बताया है कि जम्मू से श्रीनगर जो वहां की मेन आर्टरी है, पूरे कश्मीर वैली की पूरे देश से जोड़ती है, जो वो रोड वहां से गुजरती है। इसलिए ये लोग अक्सर इस एरिया को चुनते हैं। और जो नया ग्रुप पाकिस्तान ने फॉर्म किया है हमारे कश्मीर में, जिसको TIG नाम दिया गया है, वो उसका पूरे नेटवर्क क्षेत्र में फैला हुआ है। और सारे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तौयबा, जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं, उनके सबके जो लेफ्ट ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपिंग सेल्स जितने भी हैं, उनको सबको एकत्रित किया जा रहा है। और सब ऐसी हरकत करने की इनकी इरादे हैं जिससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में सनसनी फैल जाए। और ये सनसनी फैलाने के लिए ये इस तरह का हाईवे सबसे अच्छा लगता है, इसलिए बार बार ये पुलवामा को चुन रहे हैं। और ये हमारे देश में इस वक्त जब पूरा देश कोरोना से परेशान है, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, ये हमारे को दहलाना चाहते थे और देश में सनसनी फैलाना चाहते थे। और अपने गिनते हुए मनोबल को, जिसको मोराल बोलते हैं फौज में, उस मोराल को उठाने के लिए और अपने आतंकवादियों को दिखाने के लिए कि हम अभी जिंदा हैं, तो अभी भी सब कुछ कर सकते हैं, उसी के लिए बार बार इसकी हरकत कर रहे हैं ये लोग। जनरल शिवदान, किसी से कि जो राजनीति है वो भारत से दुश्मनी पर ही आधारित है। अगर उस दुश्मनी को वहां के राजनेता और वहां की सरकार बचाकर नहीं रखेगी तो शायद पाकिस्तान में राजनीति जैसी कोई चीज भी नहीं रहेगी। लिहाजा पाकिस्तान अक्सर ऐसे लोगों को नॉन स्टेट एक्टर्स कह के अपना बचाव करने की कोशिश करता है। मेरा सवाल आपसे इसलिए है कि यहां पर जो पुलवामा की जगह चुनी जा रही है बार बार, जहां पर यह पकड़ा गया है, रियाज नाइकू का, जो इस बार रियाज नाइकू को एलिमिनेट किया गया है, एक बार फिर कड़ी चोट दी गई उन तमाम लोगों को जो ऐसे हीरोइक सिंबल से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होते थे। पुलवामा इतना पोरस क्यों है सर, और वहां पर इतने ज्यादा क्यों टेररिस्ट सपोर्ट पाकिस्तान हासिल कर लेता है? कुछ दिन पहले आपको पता होगा 370 और 35A हटाने से पहले पूरे कश्मीर में इन्होंने ओवरग्राउंड वर्कर्स अपने फैला रखे थे और इनके कुछ ऐसे फंडामेंटलिस्ट ग्रुप वहां पर एक्टिव हो रखे थे कि जिन्होंने इस बात को पूरे कश्मीर में ये फैला रखा था कि जो भी एंटी इंडिया बात करेगा, जो प्रो पाकिस्तान बात करेगा, आजादी की बात करेगा, वो सबसे बड़ा हीरो है। इसलिए इन्होंने पूरे जो वहां का यूथ था, अच्छा फिर सेकेंडली आपने पता होगा ये आपके हवाला के जरिए और दुनिया और उल्टी हरकतों से बॉर्डर ट्रेड होता था पाकिस्तान के साथ। उस बॉर्डर ट्रेड की गाड़ियों में कैश भी आता था, हथियार भी आते थे, जिनसे इन्होंने ओवरग्राउंड वर्कर्स को अपना फंड करते थे, उन्हें हथियार देते थे। और इन्होंने यही एरिया जो है पुलवामा, जिसको साउथ कश्मीर का एरिया बोलते हैं, इस एरिया को इसी तरह पहले से बिल्डअप किया हुआ था कि इसमें जो भी हरकत करते थे उससे पूरे देश मां का सुनाई पड़ता। जनरल शिवदान 45 किलो आरडीएक्स मिला इस गाड़ी में, जिसको ब्लास्ट किया सफलतापूर्वक और एक हादसे से बचा लिया। अगर टेररिस्ट इस तरह की एक्टिविटी करते तो कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए इतने आरडीएक्स का इस्तेमाल करने की सोच रहे थे? देखिए
ही बड़ा आरडीएक्स, पिछली जो सीआरपीएफ की बस को इन्होंने स्ट्राइक किया था उसमें भी इतना ही बड़ा आरडीएक्स इस्तेमाल किया था। और इस वक्त भी, क्योंकि इस वक्त जो है एक तो वहां पर टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाता है मई जून का महीने में, नंबर 2 जो भी वहां पर कॉन्वॉय जाती है जी, या जो भी वहां पर बसें जाती हैं, ये इतना जो एक्सप्लोसिव था, आराम से 2 से 3 बसों को उड़ा सकता था। यानी इनकी पूरी कोशिश थी सीधे सीधे हमारी एजेंसी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की। जनरल शिवदांत, आप हमारे साथ बने रहें, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कि पुलवामा पार्ट 2 के जरिए आखिरकार पाकिस्तान कोरोना के इस दहशत के दौर में भी क्यों आतंकवादी गतिविधियों को करने का मंसूबा पाले हुए है। छोटे से ब्रेक के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक बार फिर से नापाक प्लान तैयार किया है। सरहद पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदुस्तान में आतंक की नई फसल तैयार करने की कोशिश शुरू की हुई है। आखिर क्या है गीदड़ पाकिस्तान का नया षड्यंत्र, यह रिपोर्ट देख लेते हैं। यूं तो कश्मीर में आतंकियों का सफाया लगातार हो रहा है, लेकिन आतंकी रक्त बीज की तरह पैदा हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने आतंक की ऐसी नई साजिश का खुलासा किया है, वो साजिश जिसका मकसद कश्मीर के अमन और शांति को भंग करना है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत और चीन में तनाव के बीच पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी साजिशों की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि आतंकियों को शह देने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान, चीन हिंदुस्तान के तनाव का कश्मीर में फायदा उठा सकता है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में इस बात का भी अंदेशा जाहिर किया है कि चीन पाकिस्तान को मदद कर सकता है, इसलिए कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं, ताकि घाटी में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जिस प्रकार पुलवामा का हमला हुआ था, एक कार में आईईडी बम रखा गया था और उस कार ने हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार का एक अटैक इसके प्लानिंग टेररिस्ट ने किया था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अटैक को फॉइल कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया है। 4-5 दिन से ये इंटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि इस प्रकार का कोई अटैक होने वाला है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ताक में थी कि यह आतंकवादी कब गुजरे इस इलाके से और कब हम उसे मार गिराए और कब इस गाड़ी को पकड़े। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पहले ही हिंदुस्तान में आतंकियों के जरिए बड़ी साजिशों को अंजाम देने में जुटी है। पिछले दिनों घाटी में आतंकी घटनाओं के दौरान चीनी हथियार भी बरामद हुए थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों को घुसपैठ के जरिए घातक हथियार भेज रही है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को 2 स्तर पर सतर्क रहने को कहा गया है, जहां सीमा पर पाकिस्तान के किसी भी हरकत से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है, वहीं घाटी में किसी भी आतंकी गतिविधि से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को चौकस किया गया है। खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आने वाले 3-4 दिनों में लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकी आईईडी के जरिए सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के काफिले पर बड़े हमले कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग को लेकर अलर्ट जारी किया है। घाटी में जिस तरह से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, उससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बौखलाई हुई है और घाटी में मौजूद आतंकियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि आईईडी के जरिए बड़े हमले किए जाएं और सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और जनरल शिवदांत हमारे साथ इस वक्त भी जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं, सीधे रुख कर लेते हैं उनका। जनरल शिवदांत, यहां पर आपसे यही जानना चाहेंगे कि पुलवामा को लेकर, खासतौर पर इसलिए क्योंकि आपने इन तमाम बॉर्डर सर्व किया है, पुलवामा को सिक्योर करने का क्या कोई तकनीक हो सकती है, क्या कोई खाका हो सकता है, क्या कोई रोड मैप हो सकता है कि इसको इतना आसानी से इस्तेमाल ना किया जा सके?
जनरल शिवदांत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है जी, मैं आपको ऑडियो मिल रहा है मेरा आपको? जी बोलिए बोलिए जनरल शिवदांत। मैं ये कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की डेस्परेट अटेम्प्ट है। जैसे दीपक बुझने से पहले जोर से जलने की कोशिश करता है, इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से डिमोरलाइज हो चुका है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन टोटली बर्बाद हो चुकी है और उस दूसरी तरफ से चीन उसको सहारा दे रहा है उसको लाइमलाइट में रखने के लिए। तो ये सब उसी की वो कारगुजारी है। बेहतर कहा आपने जनरल शिवदांत कि दीपक जलने से बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है और दरअसल पाकिस्तान जो अपनी तमाम अपने अंदर